अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए चिकन कढ़ाई की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ। आइए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार की है। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। आज मैं आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चिकन कढ़ाई की रेसिपी देने जा रही हूँ, जिसके लिए तकरीबन 1.5 किलो मैंने चिकन लिया है। मिक्स चिकन लिया है मैंने, यानी कि बोन्स भी हैं और बोनलेस चिकन मिक्स शामिल है। एक दरमियाने साइज़ का मैं प्याज यूज़ कर रही हूँ, जिसको मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया है। कुछ लोग समझते हैं कि कढ़ाई में आप प्याज यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन कढ़ाई एक तरीके से नहीं बनती है। आज मैं जो आपके लिए चिकन कढ़ाई की रेसिपी देने जा रही हूँ, उसमें मैं प्याज यूज़ करूँगी। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। आधा किलो तकरीबन आधा किलो मैंने टमाटर लिए हैं, जिनको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और आधी प्याली दही जाएगी। इसके मसालों में 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर यूज़ कर रही हूँ, 2 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया, भुना कुटा ज़ीरा मैं इकट्ठा ग्राइंड करके रखती हूँ, ये जाएगा इसमें। 1 टीस्पून नमक जाएगा। 1/2 टीस्पून इसमें मैं रेड चिली फ्लेक्स यूज़ कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून ही इसमें मैं अजीनोमोटो भी यूज़ कर रही हूँ, चाइनीज़ नमक। इससे जायका बहुत अच्छा हो जाता है। और हल्दी 1 टीस्पून। ये इसके पिसे हुए मसाले हैं। धनिया जाएगा इसमें गार्निशिंग के लिए। हरी मिर्चें जूलियन कटिंग में मैंने अदरक भी ली है। 1 टीस्पून मैंने इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट लिया है, ये भी जाएगा इसमें। ये भुना कुटा मेरा गरम मसाला है, ये जाएगा इसमें। 1 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें। ज़ीरा 1 चम्मच में ज़ीरा ले रही हूँ साबुत, ये जाएगा इसमें। आप चाहें तो देसी घी यूज़ कर सकते हैं। मैं इन पे नमक मक्खन यूज़ करूँगी, इसकी जगह आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा चिकन कढ़ाई का या किसी भी कढ़ाई का सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट जो है वो है कसूरी मेथी। मैंने इसे भून लिया है। रोस्टेड जो होती है कसूरी मेथी, उसका जायका बहुत अच्छा आता है। कुकिंग ऑयल में बना रही हूँ मैं। आप चाहें तो बनास्पति घी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सर्दी है तो मैं कुकिंग ऑयल में बना रही हूँ। आइए शुरू करते हैं अपनी कढ़ाई। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। ऑयल मैंने डाल दी है, कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। सबसे पहले इसमें चिकन डाल दें। चिकन को मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी पहले, और फिर बाकी चीज़ें डालना शुरू करूँगी। इससे जो चिकन की बोटी है वो बिल्कुल भी टूटेगी भी नहीं, और फ्राई चिकन का जायका जो है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो अच्छी तरह से पहले इसको फ्राई कर लें। चिकन फ्राई हो जाए तो साथ ही इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें, हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दें और ज़ीरा डाल दें। फ्लेम आपने हल्की नहीं रखनी, इसको तेज़ आंच पर ही बनाना है, वरना चिकन जो है वो ज़्यादा पानी छोड़ देता है। साथ ही इसमें प्याज डाल दें। आप प्याज चॉप करके भी डाल सकते हैं, यानी कि ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल बारीक काटी हुई है, थोड़ी सी भुनाई करें। प्याज चिकन के साथ थोड़ा पक जाता है तो इसमें टमाटर डाल दें। इसको भी साथ साथ भूनें। टमाटरों को और प्याज को जो है अच्छी तरह से नरम होने दें चिकन के साथ। उसके बाद हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे। टमाटर काफ़ी हद तक पक गए हैं हमारे, टमाटर और प्याज चिकन के साथ। अब इसमें दही डाल दें। आधी प्याली जो दही ली है ये डाल दें, इसकी भुनाई कर लें। सारे मसाले डाल दें पिसे हुए, इसकी भुनाई कर लें।
अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लें। आप देख सकते हैं कि मसाला जो है वो बनना शुरू हो गया है। कढ़ाई का टमाटर और प्याज काफ़ी नरम पड़ चुके हैं और थिक सी ग्रेवी बनना शुरू हो गई है। चिकन कढ़ाई की जो बेसिक जायका होता है वो उसकी भुनाई पर होता है। हमने मसाला इस हद तक भूनना है कि वो बिल्कुल बोटियों के साथ चिपक जाए। आधी मिर्चें मैं अभी डालूँगी, हरी मिर्च, कसूरी मेथी डाल दें रोस्टेड, गरम मसाला, अच्छी तरह से भुनाई कर लें। आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है और मसाला एक साइड पे होना शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि ये 85% तक रेडी हो गया है हमारा चिकन कढ़ाई जो है। बस अब इसकी और भुनाई कर लें और जितना आप मसाला रखना चाहते हैं उतना रख लें। अब एंड पे मैं इसमें मक्खन डाल दूँगी। मक्खन की बजाय आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, जो अवेलेबल है वो डाल सकते हैं। कसूरी मेथी से बहुत प्यारी सी खुशबू होना शुरू हो जाती है एंड पे जब हम डालते हैं। कढ़ाई हमारी तकरीबन रेडी है। अदरक डाल दें मीडियम कटिंग में। धनिया डाल दें। बस चिकन कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।